हेलो स्टूडेंट्स ऑफ क्लास 11th मैथमेटिक्स। लास्ट वीडियो क्लास में मैंने आपको इंटरसेक्शन की डेफिनेशन को एक्सप्लेन किया था। आज मैं लॉज ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ सेट्स बताऊंगा। यदि हम ए बी सी आर एनी थ्री सेट्स नॉन एम्प्टी सेट्स लें और फाई द एम्प्टी सेट है एंड यू द यूनिवर्सल सेट है, यूनिवर्सल सेट है, देन तब ये कंडीशन है इसकी, ये लॉ है कि ए इंटरसेक्शन ए करेंगे तो दैट इक्वल टू ए ही आएगा, और इस लॉ को आइडेम्पोटेंट लॉ कहते हैं। यदि ए इंटरसेक्शन बी करें इज इक्वल टू होगा बी इंटरसेक्शन ए के। तो इस लॉ को हम कम्यूटेटिव लॉ कहते हैं। जिस तरह से 2 + 3 इज इक्वल टू 3 + 2 कम्यूटेटिव एडिशन में लगाते थे, वही सेम प्रॉपर्टी यहाँ पर भी है। ए इंटरसेक्शन बी इक्वल टू लिख सकते हैं बी इंटरसेक्शन ए, कम्यूटेटिव लॉ। थर्ड हमारा जो यहाँ पर प्रॉपर्टी है, इसकी लॉ है, सॉरी, ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी। ये कॉमा ए और बी पर, सॉरी, ये जो ब्रैकेट लगा है वो ए और बी पर है, इसको हम बी और सी पर भी लगा सकते हैं। ए इंटरसेक्शन ब्रैकेट बी इंटरसेक्शन सी। तो यहाँ पर आपने देखा कि ये प्रॉपर्टी एसोसिएटिव लॉ के अंतर्गत आती है। ये एसोसिएटिव लॉ है, इसको कहेंगे एसोसिएटिव लॉ। और ए इंटरसेक्शन यूनिवर्सल सेट यू निकालेंगे तो इसमें इक्वल टू ए आएगा, सेट ए। और ए इंटरसेक्शन फाई करेंगे तो कॉमन एलिमेंट दिया जाता है, तो फाई में कोई एलिमेंट होता नहीं है, तो दैट इक्वल टू ये फाई आएगा। और इस लॉ को बोलते हैं आइडेंटिटी लॉ। अब यहाँ पर और एक और लॉ है कि ए यूनियन बी इंटरसेक्शन सी इक्वल टू, यहाँ पर डिस्ट्रीब्यूट कर दीजिए ए यूनियन बी इंटरसेक्शन ए यूनियन सी। ए यूनियन को बी के साथ एक बार लिख देते हैं, इंटरसेक्शन लगाते हैं, ए यूनियन को फिर सी के साथ लिख दिया जाता है। ऐसे ही ए इंटरसेक्शन बी यूनियन सी हो तो ए इंटरसेक्शन बी, फिर ये यूनियन ए इंटरसेक्शन सी, और इस लॉ को बोलते हैं डिस्ट्रीब्यूशन लॉ। अब हम आगे बात करते हैं डिसजॉइंट सेट्स की। ये लॉ आप याद रखेंगे, रीड करके इन्हें लर्न कर लेंगे। डिसजॉइंट सेट्स के बारे में बात कर रहे हैं हम। क्या होता है डिसजॉइंट सेट्स? हम ये दो एग्जाम्पल पहले ले लें। हमने दो सेट लिए हैं, ए और बी। ए में एलिमेंट है 1 2 3 एंड बी में एलिमेंट है 4 5 6। इन दोनों एलिमेंट का हम इंटरसेक्शन निकालें, ए इंटरसेक्शन बी इक्वल टू 1 2 3 इंटरसेक्शन 4 5 6। इन दोनों सेट में कुछ भी कॉमन, एक भी एलिमेंट कॉमन नहीं है, तो ये फाई है। तो जब दो सेटों में कोई भी एलिमेंट कॉमन ना हो तो वो दोनों सेट डिसजॉइंट सेट कहलाते हैं। मैंने लिखा है यहाँ पर डेफिनेशन में, टू सेट्स विच हैव नो एलिमेंट इन कॉमन आर सेट टू बी डिसजॉइंट, या फिर इन्हें म्यूचुअली एक्सक्लूसिव कह सकते हैं दोनों सेट्स को। दस इफ ए एंड बी आर डिसजॉइंट सेट होंगे, देन तब ए इंटरसेक्शन बी इक्वल टू फाई होगा, अर्थात दोनों सेट में कोई भी एलिमेंट कॉमन नहीं आएगा, क्योंकि इंटरसेक्शन में कॉमन एलिमेंट लिया जाता है। यहाँ इंटरसेक्शन में फाई आएगा, अर्थात नल सेट आएगा। आगे हम बात करते हैं डिफरेंस ऑफ टू सेट्स पर। डिफरेंस
ऑफ टू सेट्स के बारे में बात करें तो हम एक पहले एग्जाम्पल से समझाएंगे कि सेट ए लिया है मैंने और इसमें एलिमेंट हैं ए बी सी डी ई। दूसरा सेट मैंने बी लिया है, इसमें एलिमेंट है डी ई पी क्यू। डिफरेंस और टू सेट समझा रहे हैं देन, तो ए माइनस बी, मैंने ए में से बी को माइनस किया तो ए के एलिमेंट लिखे माइनस बी के एलिमेंट लिख दिए। अब इसमें एलिमेंट डी है यहां और यहां भी डी है, तो डी यहां से नहीं लिखा जाएगा और ई यहां पर है तो ई भी इसमें से निकल गया। डी और ई एलिमेंट इसमें हैं तो इसमें से ये आउट हो गए और केवल यहां बचे एलिमेंट ए बी सी, तो इन बचे हुए एलिमेंट ए बी सी को यहां लिख दिया जाता है। पी और क्यू इस बी सेट में एलिमेंट बचे, इस पर कोई ध्यान नहीं दिया जाएगा, सिर्फ सेट ए के एलिमेंट को देखेंगे और सेट ए के एलिमेंट में से बी में जितने एलिमेंट होंगे उतने उनमें से सेट ए में से उतने एलिमेंट कम कर देंगे। डी और ई यहाँ से हटा दिया, केवल ए बी सी एलिमेंट बचा। तो इसको डिफाइन करके लिखा है कि द डिफरेंस ऑफ टू सेट्स, ये जो डिफरेंस है टू सेट्स का ए एंड बी का, डिनोटेड बाई ए माइनस बी। ए माइनस बी से दिखाएंगे इज द सेट। अब ये है क्या, जो ए माइनस बी है वो इज द सेट ऑफ ऑल एलिमेंट ऑफ ए के वे सभी एलिमेंट हैं विच आर नॉट इन बी, जो बी में नहीं है। अब बी में कौन से एलिमेंट नहीं है, ए बी सी एलिमेंट ए में है लेकिन वो बी में नहीं है। डी ई है तो डी ई नहीं लिए जाएंगे, केवल ए बी सी ही लिए जाएंगे। तो लिखा है कि ऑल द एलिमेंट ऑफ ए विच आर नॉट इन बी, जो बी में नहीं होते एलिमेंट, ए के एलिमेंट जो बी में नहीं होते उन एलिमेंट्स को डिफरेंस में लिखा जाता है। तो यहाँ पर मैंने ए बी सी लिख के दिखाए हैं, नॉट इन बी। इनको सिंबलिकली लिखा जाता है ए माइनस बी इज इक्वल टू एक्स। ए माइनस बी मतलब डिफरेंस में जो एलिमेंट आएगा वो सच दैट ऐसा होगा कि x बिलोंग्स टू ए, x जो एलिमेंट है वो ए का मेंबर होगा एंड x नॉट बिलोंग्स टू बी, अर्थात जो एलिमेंट है डिफरेंस में वो b का नहीं हो सकता। जैसे यहाँ पर b का एलिमेंट नहीं लिया गया है। आगे हम इसको b माइनस ए करेंगे तो b का एलिमेंट लिया जाएगा। यदि हम b माइनस ए करें तो यहाँ हो जाएगा x सच दैट x बिलोंग्स टू b एंड x नॉट बिलोंग्स टू a, क्योंकि जो फर्स्ट सेट होता है उसी का एलिमेंट लिया जाता है। तो तो b के वो सभी एलिमेंट लिए जाएंगे जो a में नहीं होंगे। तो हम इसको ऐसे लिख सकते हैं और यहाँ दिखा सकते हैं b माइनस ए, b में एलिमेंट हैं d e p q और माइनस a में एलिमेंट है a b c d e। तो यहाँ से d और e एलिमेंट इसमें हैं तो ये नहीं लिए जाएंगे, लेकिन b में p और q ऐसे एलिमेंट हैं जो a में नहीं हैं, क्योंकि यहाँ पर फर्स्ट सेट b है तो x बिलोंग्स टू b, वही एलिमेंट लिए जाएंगे जो b में हों, a में नहीं लिए, a के एलिमेंट नहीं लिए जाएंगे। आगे हम बात करते हैं अब कॉम्प्लीमेंट ऑफ ए सेट। क्या है कॉम्प्लीमेंट ऑफ ए सेट? मैंने लिखा है यहाँ पर द कॉम्प्लीमेंट ऑफ ए सेट ए, किसी सेट ए का कॉम्प्लीमेंट इज द सेट ऑफ दोज एलिमेंट। सेट होता है उन दोज एलिमेंट्स का, सेट ऑफ दोज एलिमेंट्स ऑफ द यूनिवर्सल सेट विच आर नॉट द एलिमेंट्स ऑफ ए।
यूनिवर्सल सेट के वो एलिमेंट लिए जाते हैं जो ए में नहीं होते। मैंने यहां लिख के दिखाया है कि ए कॉम्प्लीमेंट जब हम करेंगे तो u माइनस ए करेंगे, तो यहां पर u के वो सभी एलिमेंट, यूनिवर्सल सेट के वो सभी एलिमेंट आएंगे जो a में नहीं होंगे। यहां लिखा भी है कि x सच दैट x बिलोंग करेगा u को, जो भी एलिमेंट आएगा वो यूनिवर्सल सेट का होगा, बट x नॉट बिलोंग्स टू a। तो यहां लिखा यूनिवर्सल सेट का एलिमेंट होगा विच आर नॉट द एलिमेंट ऑफ ए। कॉम्प्लीमेंट में वो एलिमेंट आएगा जो यूनिवर्सल सेट का होगा लेकिन वो ए का नहीं होगा। सो इन अदर वर्ड्स भी मैंने लिखा है इट इज द डिफरेंस ऑफ द यूनिवर्सल सेट यू एंड सेट ए। तो यहां लिखा है द कॉम्प्लीमेंट ऑफ ए सेट इज डिनोटेड बाई ए, कॉम्प्लीमेंट डैश करके लगा दिया, यहाँ कुछ बुक में सी लिखा जाता है। दस ए कॉम्प्लीमेंट इक्वल टू यू माइनस ए, तो एक्स सच दैट यू माइनस ए करने पर पहला जो एलिमेंट आता है वो फर्स्ट सेट का होता है, मतलब यू का होगा, एक्स बिलोंग्स टू यू बट एक्स नॉट बिलोंग्स टू ए। मैंने यहाँ एग्जांपल दिया है कि यू में एक सेट यू लिया जिसमें एलिमेंट है 1 2 3 4, और दूसरा मैंने दूसरा सेट लिया है, सॉरी, मैंने 1 2 4, एंड देन यदि हम यहाँ पर ए कॉम्प्लीमेंट करते हैं तो u माइनस के ए करेंगे। जब u माइनस ए करेंगे तो u में से ए को लेस करेंगे, u में एलिमेंट है 1 2 3 4 माइनस ए में एलिमेंट है 1 2 4, तो इस कॉम्प्लीमेंट में u के वो एलिमेंट आएंगे जो a में नहीं होंगे, और a में एलिमेंट हैं 1 2 4, तो 1 नहीं लिख सकते, 2 नहीं लिख सकते, 4 नहीं लिख सकते, केवल 3 एलिमेंट है जो a में नहीं है। अतः a कॉम्प्लीमेंट में 3 एलिमेंट केवल आएगा, अर्थात ए कॉम्प्लीमेंट में 3 एलिमेंट आया है।